इंसानी रिश्ते बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। और ये रिश्ते मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं। कुछ ब्लड रिलेशंस हैं, कुछ आपके ऑफिशियल रिलेशंस हैं जहाँ आप काम करते हैं, कुछ आपके सोशल रिलेशंस हैं, दोस्त वगैरह या स्पाउस वगैरह। गो के इन रिश्तों की ज़रूरत दिन ब दिन कम होती जा रही है, लेकिन इनकी अहमियत बहरहाल बढ़ रही है। और हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने रिश्तों को खामखा में ख़त्म या कमज़ोर ना करें। तो आज जिस चीज़ पे बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम कर रहे होते हैं और हमें आइडिया नहीं होता, या लोग हो भी रहे होते हैं। और वो है कि क्या? ऑफेंड करना। तो किसी को जब आप ऑफेंड करते हो, आप करते हो, तो उससे वो रिश्ता कमज़ोर होता है। गो के लोग खुद भी होते हैं ऑफेंड। बेजार होना कह लें उर्दू में, या उसको ये कह लें कि रिश्तों में किसी को ऑफेंड करना, किसी को नाराज़ सा करना, किसी को गुस्सा दिला देना, इस तरह से समझ लें। तो ऑफेंड लोग कब होते हैं? वैसे तो बड़ा सिंपल चीज़ है कि यार लोग जब ऑफेंड होते हैं, जब आप जैसा लोग आपको देखना चाहते हैं या जैसा कि लोग आपसे चाहते हैं कि आप ऐसा करें, आप वैसा नहीं कर रहे, या आप वैसा नहीं हो रहे, तो इस बात पे वो ऑफेंड हो जाते हैं। अब उसमें बाज़ औक़ात तो चीज़ें ऐसी हैं कि यार लोग तो हर बात पे आपको लगता है कि ज़ाहिर है लोग तो ऑफेंड होंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना आपका अच्छा नहीं चाहते, लोग आपका बुरा चाहते हैं। तो अब वो ऑफेंड होंगे, आपकी प्रमोशन होगी वो ऑफेंड होंगे, आपकी शादी पे ऑफेंड हो सकते हैं, आपकी कामयाबी पे ऑफेंड हो सकते हैं, आपके अच्छे हालात पे ऑफेंड हो सकते हैं। लेकिन ये वो चीज़ें जो कि वो हो रही हैं, आप उन्हें नहीं कर रहे, वो ऑटो पे हो रहे हैं, आप तो अपना काम कर रहे हैं। दूसरी सूरत हाल होती है कि आप अपना काम कर रहे हैं, आप उन्हें ऑफेंड कर रहे हैं डायरेक्ट, लेकिन आप राइट पर हैं। मिसाल के तौर पे कि आप सच बोल रहे हैं और वो बिला ज़रूरत सच नहीं है, बाज़ औक़ात बिला ज़रूरत सच होता है, तो वो उससे तो है, या आप कोई इख्तिलाफ़ी बात कर रहे हैं, उससे भी लोग ऑफेंड होते हैं, लेकिन आप बहरहाल राइट कर रहे हैं। या आप उन्हें मशवरा देने पे मशवरा दे रहे हैं, ऑफेंड हो रहे हैं, आप उन्हें सही करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग ऑफेंड हो रहे हैं। आप मतलब अब उनसे आपका डायरेक्ट राब्ता है। इसमें हम बहुत सारी वो चीज़ें नहीं ले रहे कि जिसमें जो कि ऑब्वियस है कि यार ये काम आप करोगे तो लोग ऑफेंड होंगे। यानी कि आप गाली दे रहे हो, लड़ रहे हो, मार रहे हो, उनका हक खा रहे हो, तो वो तो फिर ऑफेंड होंगे ही होंगे। तो आज मैं बड़ी क्विकली कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि जब हम लाशऊरी तौर पे ना चाहते हुए लोगों को ऑफेंड कर रहे होते हैं, उसमें से मोस्ट कॉमन कुछ चीज़ें हैं कि जिनका हमें एहतियात करनी चाहिए। ख़ासकर मियाँ बीवी का रिलेशन है, दोस्तों का रिलेशन है, इसमें इन चीज़ों का अगर आप ख्याल करेंगे, यार लोग इन चीज़ों से ऑफेंड होते हैं। तो नंबर 1 है कि यार बार बार इंटरप्ट करना किसी को। तो ख़ासकर मियाँ बीवी के रिलेशन में और ख़वातीन में ये होता है कि मर्द कोई काम कर रहा है और उनको आदत होती है कि उसका भी एक बैकग्राउंड है, लेकिन उन्हें आदत होती है कि हर 5 मिनट में कोई ना कोई बात करना, और ऐसी बात करना कि जो मर्द की नज़र में यानी कि बिल्कुल ही फजूल है, कि खाने में मिर्चें यूँ कर दूँ, या बच्चों को परसों क्या पहनाएंगे शादी में। वो ये सब सवालात आप जमा भी कर सकते हैं अगर वो इस वक्त कुछ काम कर रहा है, थोड़ा सा उसे मतलब टाइम दे दो। सेकंड, रिपीटेटिव चीज़, बार बार एक ही बात रिपीट करना, इससे लोग ऑफेंड होते हैं। इसी तरह अंडर या ओवर एक्सप्रेसिव हो जाए आप, तो इससे लोग ऑफेंड होते हैं। और इसमें शौहर सबसे ज़्यादा मुजरिम होते हैं कि वो एक्सप्रेस मतलब अपने स्पाउस से, अपनी बीवी से चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करते। तो इसके सभी मुजरिम हैं, मुझ समेत। नेक्स्ट है नॉट एक्टिंग क्विकली या टाइमली। अब आपको एक एक्शन करने का कहा गया, आपने कहा हाँ आपने भी वो एक्शन लेना है, बात हो चुकी, लेकिन आप वो एक्शन लेते हुए दिख नहीं रहे कि यार आप भाई अब एक्शन ले लो, आप क्विकली नहीं ले रहे या टाइमली नहीं ले रहे, कल आ जाना परसों आ जाना वाली जो हमारी कहानी है, या करते हैं या फलाना। नेक्स्ट है बेवक्त और फालतू का मजाक, ये लोगों को ऑफेंड करता है, जिसको लोग कुछ नहीं समझते। इसी तरह जो 5 सेंसेस हैं हमारे, उसमें से 4 तो कम से कम ऐसे जो कि डायरेक्टली लोगों को ऑफेंड करते हैं, जो हम एहसास नहीं करते। उसमें नंबर 1 है कि आप स्मेल बैड करते हो, सिगरेट पी के चले गए, या हम यहाँ पे जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ कह लें या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में है, या कहीं बाहर काम कर रहे हैं,
हम खाना खा के जो है ना अगले के जाके मुंह पे मीटिंग शुरू कर देते हैं। हमारे खानों से उनके हिसाब से मतलब बड़ी ठीक ठाक बदबू आती है हमारे मुंह से, हमारे पास से भी आती है, हाथ भी हम सही तरह साबुन से नहीं धोते उससे और आ रही होती है। इसी तरह स्मेल ठीक ना करना, इसी तरह साउंड करना, रूड खासकर मतलब अपनी आवाज़ के थ्रू किसी को ऑफेंड करना। नंबर 3, अपने लुक्स के थ्रू किसी को ऑफेंड करना, या आप किसी को ऐसा लुक दे रहे हो जिससे वो ऑफेंड हो जाए। और पाकिस्तानी कौम का जिसका सबसे बड़ा लुक का जो इशू है वो है ताड़म ताड़ियाँ। इसमें तो हम अल्लाह माफ़ करेगा, मतलब नज़रों में ही निकाह हो जाता है, अल्लाह माफ़ करेगा किस तरह। अब ये वो वाला निकाह नहीं कि कोई मेरे ऊपर शुरू हो जाए भाई। नंबर 4 के टच, यानी कि सेंसेस का नंबर 4 के टच से अगर आप किसी को ऐसे टच करोगे तो वो ऑफेंड हो सकता है। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप के जवाब ज़रूर देना, इससे लोग ऑफेंड होते हैं। तो कुछ लोगों की खैर वो एक पूरी साइकी है उसके पीछे के क्यों करते हैं ऐसा, लेकिन कि यार वो जवाब ज़रूर देते हैं। सोशल मीडिया है, अब आप कोई बात कर दोगे भाई वो गलत साबित होगा, गंदे हो जाओ, चुप हो जाओ, जवाब देंगे। और वो इतना पुट्ठा जवाब होगा जिस तरह बॉलर बैट्समैन जो है ना हर बॉल खेलेगा, कुछ भाई हर बॉल नहीं खेलनी, कुछ छोड़ भी दो, कोई मसला नहीं है। इसी तरह और चीज़ें क्या ऑफेंड करती हैं लोगों को कि जब आप उनको रिक्वेस्ट करें चेंज होने की, ये चीज़ लोगों को ऑफेंड करती है। इसी तरह काम का कहना, अगर आप लोगों को काम कहेंगे तो उससे भी वो ऑफेंड होते हैं। लेकिन वही वाली बात कि आपको देखना पड़ता है कि इस तरह तो बॉस अपने मातहतों को काम ही ना करे तो वो हो जाए, लेकिन बहरहाल इससे लोग होते हैं। अब आखिर ये कौन सी मेंटल कंडीशंस होती हैं कि जिसकी वजह से लोग ऑफेंड होते हैं या जिसकी वजह से लोग ज़्यादा ऑफेंड हो सकते हैं, इसका हमें थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए या देखना चाहिए। खुद आप पे ये गुजर रही है तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि मेरे साथ आजकल ये हो रहा है, मैं लोगों से ऑफेंड हो जाता हूँ आजकल, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो वो कौन लोग हैं? नंबर 1 ये कि वो लोग जो कि खुद में कोई भी कमी महसूस करते हैं, ये लोग बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं। जाहिर है ये हर बंदा है, मैं अपने अंदर कोई कमी महसूस करता हूँ, कोई और अपने अंदर कोई कमी महसूस करता होगा, लेकिन कोई ऐसी बड़ी कमी जो कि माशरे में बड़ी वाज़े ही कमी कहलाती हो। मिसाल के तौर पे कोई बेरोज़गार होगा, उन दिनों वो ज़्यादा ऑफेंड होगा लोगों से, या उसका बिजनेस नहीं चल रहा, तलाक हुई है, ज़्यादा ऑफेंड होगा, बीमारी हुई है तो बीमारी के दौरान वो चिड़चिड़ापन या ऑफेंड होने की वो आ जाएगी। या ऐसी चीज़ें कि जो लोग जो है ना, आप बात कुछ भी करो वो सोचना ये शुरू, जब वो उस कमी को अपने अंदर फील कर रहे होते हैं तो उस बात को वो घुमा फिरा के अपने ऊपर ही ले आते हैं। यार ये बात इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि मैं आजकल डाउन चल रहा हूँ, तो ये आजकल लोग ताने दे रहे हैं फलान, हालांकि अगले का कोई ऐसा नहीं था इरादा। इसी तरह सेकंड वो लोग होते हैं, वैसे इसी की सब कैटेगरी कह लें, लेकिन अगर हम आवाज़ें करके बोलें तो ऐसे लोग जो खुद को किसी तरह प्रिविलेज समझते हों, वो भी जल्दी ऑफेंड होते हैं। यानी कि वो अपने आप को अंदर ही अंदर कुछ समझ रहे हैं कि मैं कोई चीज़ हूँ। ये भी बहुत लोग समझते हैं। हर दूसरा बंदा बाइक पे आएगा, आपकी गाड़ी ठोक देगा और उतर के वो तुझे पता नहीं है कि मैं हूँ कौन, मैं अच्छा भाई क्या है भाई। तो वो खुद को किसी न किसी तरह प्रिविलेज समझते हैं। ऐसे मशहूर शख्सियात होते हैं, फ़नकार होते हैं, बाज़ औक़ात अमीर लोग हैं, फेमस लोग हैं, पावरफुल लोग होते हैं, वो अपने आप को कुछ चीज़ों का प्रिविलेज समझते हैं। तो जो लोग अपने आप को प्रिविलेज समझेंगे उनमें भी ये क्षमता बहुत होगी कि वो ऑफेंड हो जाएंगे। तो आप खुद हैं तो खुद ख्याल करें, आपको ऐसे लोगों से डील करनी पड़ती है तो उनका ख्याल करें। लोगों को हम ना चाहते हुए बाज़ औक़ात बहुत ऑफेंड कर रहे होते हैं और हमें एहसास नहीं होता, और जिसकी वजह से हमें हर किस्म का लॉस हो सकता है। फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, इमोशनल लॉस हो सकता है, रेपुटेशन का लॉस हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो उस पर गौर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।